हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सारे हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो जब हम सिलाई करते हैं ना, तो बहुत सारे नए टुकड़े हमारे पास बच जाते हैं जिनको भी फेंकने का भी मन नहीं करता। तो मेरे पास भी काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो इनका कुछ बन भी नहीं पा रहा था, जैसे कि पिल्लो कवर या कोई कुशन कवर। ठीक से कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई छोटा था कोई बड़ा था। तो फिर मैंने ना ये कहीं देखा था ये आइडिया, तो मैंने सोचा चलो वही करती हूँ। तो जो बनाना है इसके लिए छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। तो कपड़े काफ़ी टाइम से बैग में डाल के रखे हुए थे, तो उनमें सब में सिलवटें आ गई थी, तो प्लेन करना उनको ज़रूरी था। इसलिए फिर मैंने उनको सबसे पहले प्रेस किया। तो मेरे को छोटे छोटे टुकड़े कट करने हैं, यानी कि स्क्वायर पीस कट करने हैं। तो मैंने एक शादी का कार्ड रखा हुआ था, उसमें से पहले एक स्क्वायर पीस काट लिया, 5 इंच लंबा 5 इंच चौड़ा, यानी कि स्क्वायर बन गया। शादी वगैरह के कार्ड तो हमारे पास पड़े ही रहते हैं, ना भी हो तो किसी पुरानी कॉपी का कवर ले लें, उसमें से भी बन जाएगा। तो पहले तो एक नाप के लिए मैंने कटिंग किया, और फिर मैंने देखा कि एक एक करके तो काटना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पीसेस मेरे को चाहिए थे। तो मैंने कपड़े को ना कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया, कई सारी तह में फ़ोल्ड कर लिया, ताकि मेरे को एक साथ ना कई सारे पीस मिल सकें। तो इस तरीके से मैंने, क्योंकि ये पतला ही कपड़ा था, तो मैंने ना इसमें से कम एक बार में 10 से 15 निकाल दिए, और इसी तरीके से पूरा कटिंग कर लिया, सबका कटिंग कर दिया। और जब हम इसको कटिंग करेंगे ना, तो बिल्कुल जहाँ पर मैंने निशान लगा रही हूँ ना मैं, उसके ऊपर ही ऊपर कटिंग करना है, क्योंकि इसमें मेज़रमेंट जो है ना बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है ना, तो हमारे जो स्क्वायर पीस की शेप है, जो नाप है, वो गड़बड़ हो सकता है। तो इस तरीके से मेरे को ना ये 4 कलर के कपड़े मिले, और सूती कपड़े ही चाहिए थे इसमें, तो इसलिए मैंने 4 ही कपड़े निकाले। लेकिन फिर मेरे को लगा कि ना एक और होना चाहिए, तो 5 एक और मेरे को कलर मिल गया वाइट वाला, तो मैंने उसको भी बीच में काट दिया। वो बिल्कुल सूती नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मिक्स था, लेकिन चलने लायक था। ये था कि इनके बीच में मिक्स हो गया। तो इस तरीके से मैंने 5 कलर के कपड़े काटे, और अब मैं आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ही सिलाई लगाऊंगी, और बिल्कुल ऊपर नीचे इक्वल होना चाहिए कपड़ा जो है ना। कई बार हम सिलाई करते हैं तो ऊपर का खिसक के आ जाता है आगे को, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है कि दोनों कपड़े बराबर आए। इससे क्या होगा ना कि हमारा अगर बराबर आएंगे, तो जो हमारा पैटर्न बनेगा ना, वो बिगड़ेगा नहीं तो हमारा जो पैटर्न है वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से और आराम से हमें सिलाई लगाना है, बस यही एक ध्यान रखने वाली बात है। और थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो अगर हमने एक कलर लगाया है, तो वो जो दूसरा कलर लगाएंगे हम, वो उसके आगे तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, और फिर जाके जो पहले वाला कलर है उसका नंबर आएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरी एक पट्टी पहले बना ली, और जब एक पट्टी मेरी पूरी कंप्लीट हो गई, तो फिर मैंने उसको लगा के देखा कि अब दूसरी पट्टी लगानी थी। तो मैंने देखा कि जो दूसरा कलर है वो थोड़ा डिफरेंट पे आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ग्रीन के ऊपर ग्रे, और फिर अलग अलग कलर का कपड़ा मैंने लगा के देख लिया, और फिर मैंने सिलाइयाँ लगानी शुरू की। तो जितनी ये पट्टियाँ कटी हुई थी ना, उनमें मेरी 4 लंबी लंबी पट्टियाँ बन गई, यानी कि 19 पीस की ना मैंने एक पट्टी में 19 पीस जोड़े, और लगभग एक पूरे बेड के बराबर की लंबाई के अकॉर्डिंग मैंने 4 पट्टियाँ बनाई। और अब जो ये पट्टियाँ बनाई थी ना, इनकी जो सिलाइयाँ हैं, इनको बीच में से खोल के प्रेस करना था। क्योंकि प्रेस इसलिए करना है कि जब हम दूसरी पट्टी इसके ऊपर सिलाई करेंगे ना, तो पैटर्न जो है वो बिगड़े ना, एक तरफ को ना आए, यानी कि ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इसलिए वो स्क्वायर पीस पूरा बनना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम प्रेस कर लेते हैं ना इनको खोल के सिलाइयों को, तो फिर हमारा जो पैटर्न है वो सही आएगा। और थोड़ा बहुत कपड़ा जब हम सिलाई लगाते हैं, प्रेस करते हैं, तो एक्स्ट्रा निकल ही आता है। अच्छे से फिनिशिंग आए इसलिए मैंने बराबर बराबर पूरी कटिंग कर दी, जहाँ भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा था उनको पहले बराबर कर लिया।
और अब इसके ऊपर मैं जोड़ूंगी दूसरी पट्टी। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो पैटर्न है वो खिसके ना ऊपर नीचे, तो मैंने सिलाइयों के ऊपर ऊपर ना आलपिन लगा दी। सारी सिलाइयों के ऊपर तो नहीं लगाई, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ में गैप छोड़ के लगा दी, ताकि जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही जगह पे रहे और सिलाई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आए। तो बार बार उधेड़ने से तो अच्छा यही है कि अगर हम एक बार पहले से ही सेट करके सिलाइयाँ लगाएंगे तो फिर हमारी सिलाइयाँ भी जल्दी लगती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस जो टाइम लेना है वो पहले ही लग जाता है और फिर सिलाइयाँ फटाफट लग जाती हैं। तो 4 लंबी लंबी पट्टियाँ जोड़ने के बाद ये कुछ इतना चौड़ा बना, तो मेरे को इसकी चौड़ाई कम लग रही थी। तो ग्रीन वाला कलर ख़त्म हो गया था, यही वाले 3 कलर बचे थे 4। तो अब फिर मैंने क्या किया कि एक एक पट्टी और बनाई और दोनों साइडों में लगा दी। बीच में ग्रीन वाला कर दिया और इस तरीके से जो साइडों की एक एक पट्टी थी ना उसको फिर मैंने बिना ग्रीन के ही बना दिया। और अब नीचे लगाने के लिए मेरे को कपड़ा चाहिए था। तो ये एक पुरानी बेडशीट थी, मैंने पहले भी बताया था कि सोफ़े का कवर बनाया था, तो अब इतना अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो उसी को मैंने यूज़ कर दिया और ये बिल्कुल लंबाई में बराबर था। तो उसके ऊपर रख के मैंने प्रेस कर लिया ताकि इसकी पूरी सिलाइयाँ ठीक तरीके से बैठ जाए, और जब मैं नीचे का बेडशीट वाला कपड़ा कटिंग करूँ तो कोई झोल ना आए। तो इसलिए प्रेस करने से ना क्या होता है कि जितना भी झोल वगैरह है वो सारा बाहर की तरफ मैंने निकाल दिया। अब जितना भी बेडशीट का एक्स्ट्रा कपड़ा था साइडों में वो मैंने कटिंग कर दिया, और बीच का पीस जो था वो अच्छा सा वो मैंने यूज़ कर लिया। अब दोनों साइडों से कटिंग करने के बाद मैं इसको ना बीच बीच में आलपिने लगा दूँगी, ताकि जो नीचे वाला कपड़ा, पहले मैं इसको उल्टा करूँगी क्योंकि अब इसको ना उल्टा करके और फिर सिलाई लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। तो उल्टा करके मैंने ना इसके ऊपर आलपिने लगा ली ताकि कपड़ा इधर उधर ना खिसके। हमेशा सिलाई करने में थोड़ा बहुत कपड़ा खिसक ही जाता है, क्योंकि नीचे का कपड़ा मोटा था और ऊपर वाला जो ये पैटर्न वाला कपड़ा है ये थोड़ा पतला है, तो इधर उधर ना खिसके, इसलिए आलपिन मैंने बीच बीच में लगा दी। और फिर मैं इसके तीनों तरफ सिलाई लगा दूँगी, और एक तरफ खुला रखा ताकि ये सिलाई लगा दी है मैंने, और एक तरफ से खुला रखा और इसको अब मैं सीधा कर दूँगी। सीधा करने के बाद इसके किनारे जो है ना कोने वो अच्छे से निकालने के बाद फिर इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाऊंगी मैं, ताकि जो सिलाइयाँ हैं वो साइडों में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएं। और जो खुला हुआ आगे का हिस्सा है उसको भी इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी, तो ये पूरा बंद हो जाएगा। चारों तरफ पूरी सिलाइयाँ लगाने के बाद बन के रेडी हो गया, और थोड़ा सा हैंडवर्क करना है इसके ऊपर। तो जब मेरी सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं ना तो मेरे को हैंडवर्क करना बहुत अच्छा लगता है। सिलाई से ज़्यादा मेरे को हैंडवर्क करना पसंद है, क्योंकि हैंडवर्क में ये होता है ना कि हम आराम से कंफर्टेबली बैठ के कहीं भी जहाँ अपना मन करे वहीं पे हम इस काम को कर सकते हैं। मशीन चलाते चलाते कमर भी थक जाती है और पैर भी लटका के बैठना पड़ता है, तो जब हम बेड के ऊपर बैठ के कोई हैंडवर्क करते हैं ना तो बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ से ना रोशनी भी अच्छी आती है, खिड़की है और बाहर का भी सब दिखाई देता रहता है, तो इसलिए मैं यहीं पे बैठ के आज हैंडवर्क कर रही थी। तो इसमें क्या है ना, बीच बीच में ही मैं सोच रही थी कि टाँके लगा दूँ, ताकि क्योंकि फोम शीट तो मैंने लगाई नहीं थी। अगर फोम शीट लगाते तो सिलाइयाँ लगाते, तो जिस तरीके से कोल्टिंग करते हैं ना ऐसे ही हम टाँके लगा सकते हैं। ये मोटा वाला थ्रेड होता है जिससे रजाइयाँ वगैरह में टाँके लगाते हैं, तो मैंने वैसे तो नहीं लगाए, लेकिन मैंने क्रॉस स्टिच बीच बीच में कहीं कहीं लगा दिया दूर दूर, क्योंकि इतना भी बड़ा ये कोई प्रोजेक्ट था नहीं जिसमें कि मैं पूरी तरीके से इसको बनाती, तो इसलिए लगा रही हूँ ताकि कपड़ा बीच का जो है वो खिसके ना।
और अब इसके साइडों में ना मैंने सोचा कि पहले तो टसल्स बनाती हूँ, लेकिन फिर इतनी सारी ऊन लगती है, टसल्स में बहुत सारी ऊन लगती है और ये कोई इतना बड़ा था नहीं कि जिसको कि मैं इतनी सारी ऊन लगा के सजाती। तो मैंने क्या किया, ये जो ब्लैक वाला कपड़ा बचा हुआ था ना, इसी में से ना इस तरीके से मैंने कट कट करके कुछ एक लेस जैसी, झालर जैसी सी बन गई है। ऐसे ही बहुत सिंपल और सादा तरीका किया, कुछ भी सिलाइयाँ नहीं लगानी है, बस एक नाप के अकॉर्डिंग मैंने इसको बीच बीच में से पूरी पतली पतली सी स्टेप कटिंग कर ली। और ये बहुत ही कम मेहनत में शॉर्टकट आइडिया था जो मैंने यूज़ किया। और इस तरीके से मैंने ना ये पूरी 2 लेसें तैयार कर ली। दोनों साइडों में अब मैं सिलाई करके इसको लगा दूंगी, उसके साथ में अटैच कर दूंगी। तो सिलाई करने के बाद ये देखिए मेरा पूरा बनके रेडी हो गया है। अब इसको आप चाहे थ्रो कहें, सोफ़ा थ्रो कहें, या रनर कहें, या बेड पे बिछाएं, कहीं भी बिछाएं, नीचे भी बिछा सकते हैं। तो ये वाली बेडशीट ना भी मैंने ना बनाई थी कम से कम 20 साल पहले, इसमें पैच वर्क किया है। तो काफ़ी दिनों के बाद ये मैंने बिछाई। वैसे तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ना ये कितना, इसका पैटर्न जो है वो कितना अच्छा लगता है। और ये मैंने हाथ से ही बनाया था, इसमें मशीन का बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। और अब इस रनर को मैं ना इसी बेडशीट के ऊपर बिछा दूंगी, क्योंकि अब चेंज नहीं करूंगी। वैसे ग्रे कलर की बेडशीट मेरे पास है, लेकिन मैंने नहीं चेंज की। अगर किसी प्लेन कलर की बेडशीट के ऊपर इसको बिछाएंगे ना तो ये अच्छा लगेगा, या फिर बेड के नीचे भी सामने की साइड में भी बिछा सकते हैं, और सोफ़े के ऊपर भी डाल सकते हैं ये। तो मेरे तो सोफ़े के ऊपर ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, अगर थोड़ा बड़ा होता तो डल जाता, लेकिन थोड़ा सा छोटा रह गया है, तो इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये कतरनों वाला आइडिया, बताना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय।